हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है कि ग्राम्य समाज एवं विकास में ग्राम विकास शोध प्रणाली पढ़ रहे थे, यानी कि भारत जो है कि गांव में निवास करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें हमारा ग्रामीण समाज भी निवास करता है। तो उस समाज के जो भी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, उनके क्रियाकलापों में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उसको चुन के निकालना और उसके लिए जो है कि शोध करना, और उस शोध में जो कमियाँ पाई जाती हैं उन्हीं पर कार्य करना हमारा सामाजिक जो है कि शोध कहलाता है। ठीक है, उस समाज के लिए शोध करना। तो उसके जो है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख महत्व हैं। कल भी हमने आपको बताया था। तो कल विशेषताएं हम पढ़े थे, फिर महत्व पढ़े थे। तो महत्व में जो है कि 2-3 टॉपिक्स बताए गए थे और 1-2 जो है कि टॉपिक्स रह गए थे। जैसे कि महत्व में क्या होता है कि सामाजिक सोच से जो है कि ज्ञान का, जैसे ज्ञान को बढ़ावा देना। अगर ऐसा होता है तो हर एक इंसान क्या होगा, जागरूक होगा, अंधविश्वास दूर होगा। ये सब इसका क्या है, महत्व है। तो इसमें आते हैं कि ग्रामीण समाज का कल्याण। इस सामाजिक शोध के दौरान उनकी कमियों को जब निकाला जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है उससे क्या होता है, हमारे समाज का कल्याण होता है। ठीक है, अब है कि ग्रामीण समाज से संबंधित भविष्यवाणी। इसका क्या मतलब है, जैसे कि सामाजिक शोध के अंतर्गत क्या निकल के आती है, ग्रामीण समाज से संबंधित भविष्यवाणी। यानी कि देखिए, पहले लोग अंधविश्वास करते हैं, ठीक है, अपने धर्म के आड़ में जा कर के लोग जो है कि कुछ आडंबरों में पढ़ करके अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा जोर देने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे क्या हमको जो है कि हमको किन किन समस्याओं का आने वाले सब चीज़ का सामाजिक शोध द्वारा उस जो है कि इसका निवारण करती है, वो भी किस विधि से, वैज्ञानिक स्तर पे, वैज्ञानिक विधि से। ठीक है, यानी कि हर एक समस्याओं का समाधान हो लेकिन एक लॉजिक वे में हो। ये नहीं कि बस ऐसे ही, जैसे कि गांव का अगर खेती बाड़ी को लेकर भी हो तो वैज्ञानिक स्तर पे जो है कि एक उस समस्या का समाधान किया जाए, जैसे कि उस गांव को टेक्नोलॉजी विकसित किया जाए। उसी तरीके से हर एक क्षेत्र में अब ये देखना पड़ता है कि क्षेत्र हमारा कैसा है। अगर कृषि से संबंधित क्षेत्र हुआ या फिर गांव में किसी जो है कि रीति रिवाज को लेकर के हो रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर अगर ये है कि किसी गांव में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, वहाँ पर भी समस्याएं पैदा होती है। तो किस तरीके की समस्या है, उसी के हिसाब से उसका वैज्ञानिक स्तर पर उसका समाधान किया जाता है। तो अगर लोग उस चीज़ को मानते नहीं हैं तो पहले तो उस पर सख्ती दिखा करके उनको किसी तरीके से मनवाना है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको ये भी आगाह कर देना कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में आपको किस तरीके के दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए, एक पानी की ही समस्या को लेकर के हम सोचते हैं। जैसे कि गाँव में क्या होता है कि नलकूपों से, हैंडपंपों से बहुत ही आसानी से जो है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है कि राजस्थान में तो काफ़ी किल्लत है पानी की, लेकिन जो है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इधर क्या है कि पानी बहुत ही सुलभता से मिल जाता है। तो लोग जो है कि पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है कि हमें किसी न किसी विधि का एक, जैसे कि कोई एक बायोडाटा तैयार करके एक पिक्चर के माध्यम से, या फिर किसी जो है कि देखते हैं कि आप जो भी हम लोग सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो टीवी में बीच बीच में ऐड भी देता है कि पानी की सुरक्षा करें। ठीक है, एक एक बूंद जरूरी है, सेफ रखना। तो ये सब चीज़ें एक समाज में हमारी जागरूकता फैलाई जाती है, और ये भी चीज़ साथ साथ उसके बताया जाता है, ये भी भविष्य की जाती है कि अगर आप इस चीज़ को सुरक्षित नहीं रखते हैं, अभी इसका ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा आपने बहुत सारा देखा होगा। जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लीजिए कि सरकार ने अभी मुहिम चलाया, घर घर शौचालय बनवाया। ये एक बड़े पैमाने पे ये कार्य किया गया सरकार के द्वारा, घर घर शौचालय की व्यवस्था करना। तो उसमें देखिए आपकी जगह जगह स्कूलों पे, प्राइमरी विद्यालयों पे चित्र के माध्यम से ऐसा बताया जाता था कि खुले में शौच करने से हमको बीमारियों का किस तरीके से सामना करना पड़ता है, प्लस जो है कि हमारी इज्जत भी कितनी घटती है समाज में। ठीक है, कि अपने घर की बहू बेटियां बाहर जा रही हैं शौच करने, तो इससे हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम से, इस माध्यम से आपको दिखाया जाता है, और आगे की प्लस भविष्यवाणी भी बताई जाती है कि अगर इस नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो खुले में शौच करते हैं तो उस पर तमाम तरीके की मक्खियाँ, कीट वगैरह बैठेंगे, और वही जब आपके खाने पर बैठते हैं तो आपका खाना दूषित होता है और उससे आप गंभीर बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके की सरकार के द्वारा भविष्यवाणियाँ की जाती हैं ग्राम्य समाज से संबंधित। अब देखते हैं सामाजिक समस्याओं का निवारण करना। ये सारी चीज़ें करके बस यहीं पे छोड़ नहीं दी जाती हैं, उसका शोध किया जाता है, कमी निकाली जाती है, उसको पूरा दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। तो वही है कि उसका निवारण करना, जो भी समस्या है वो किस वजह से हो रहा है, उसके मूल को जानना। शोध इसीलिए किया जाता है कि उसके मेन जड़ को जाना जाए, और उसके साथ साथ उसका वैज्ञानिक स्तर पर उसका निवारण करना, ये उसके महत्व होते हैं। ठीक है, सामाजिक शोध के यही महत्व हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामाजिक शोध तो होता है लेकिन किन किन क्षेत्रों में होता है। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में हमने आपको पहले ही बताया कि कभी जैसे कि अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं इसमें कि समाज का अध्ययन,
क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके शोध के, तो ऐसा आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिलता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को पढ़ाने के जस्ट बाद, अभी तक मैं ऐसा तो नहीं क्यों, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक ही बार जो है कि क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तुरंत आपको MCQ कराऊंगी, ताकि आपको जो है कि समझ में आए कि किस तरीके के इस पर क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने इस तरीके का कमेंट जो है कि एक स्टूडेंट किए हुए थे कि मैम इसमें गन्ना शोध केंद्र इस तरीके की चीज़ें आएंगी क्या? तो देखिए ग्राम्य विकास शोध प्रणाली अलग चीज़ है, हाँ शोध संस्थान केंद्र, अगर शोध केंद्र पूछता है वो अलग से आपको बता दिया जाएगा कि गन्ना शोध केंद्र कहाँ है, ये शोध केंद्र कहाँ है, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आपको अलग बता दिए जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में वो चीज़ें नहीं इंक्लूड है। इसमें ग्राम्य विकास के लिए शोध किया जा रहा है कि किस तरीके से शोध किया जाए, किस तरीके से उस गाँव की कमियों को दूर करके उसका विकास किया जाए, किस तरीके से उस समाज का जो है कि विकास किया जाए। ठीक है, तो इसमें है कि क्षेत्र कौन कौन से होंगे, किन किन क्षेत्रों पे कार्य किया जाता है। तो पहले तो है कि समाज का अध्ययन करना। पहला जो क्षेत्र होता है इसमें जाने का वो क्या है कि सबसे पहले तो आप उस समाज में जा करके ये पता करें कि ये उस समाज को समझे। जैसे कि देखिए किस लिए ग्राम प्रधान बनाया जाता है जगह जगह, ताकि वो जैसे कि आप जो है कि जिला स्तर पर रह करके आप किसी गाँव की समस्या को नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस गाँव में रहे नहीं हैं, वहाँ की मूलभूत इकाइयों को आप नहीं जान रहे हैं। और जो वहाँ का एक व्यक्ति चुनकर ग्राम प्रधान बनेगा वो जान रहा है कि यहाँ की बेसिक क्या, शुरू से वो वहाँ पे रहा है, वो जानता है कि किस तरीके की हमारे गांव में परेशानियाँ हैं और इस पर वो कार्य करेगा, बखूबी बहुत अच्छे से करेगा। जो भी कमियाँ होंगी उसके लिए जो भी उसकी नीडेड होगी वो सरकार के पास जो है कि पैसे का वो मांग करेगा, उस तरीके से एक ब्यौरा बना के देगा कि ये कमियाँ हैं हमारे गाँव में, इसीलिए ग्राम प्रधान को नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी गाँव में उसकी कमियों को दूर करने के लिए उस समाज का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ग्राम प्रधान को नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी उस गाँव में रहा है, लेकिन अगर बाहर से सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाती है तो कहीं ना कहीं उस समाज का पहले उसको अध्ययन करना पड़ेगा। पहला क्षेत्र तो ये हो गया। दूसरा है कि सामाजिक संगठन और संस्था का अध्ययन। किस तरीके से उस गांव में जो है कि संगठन है, लोगों के बीच का किस तरीके से संगठन है इसका, और जो है कि संस्था का संगठन और संस्था जो भी उस वहाँ पे है, जिस तरीके की संस्था चलाई जाएगी उसका जो है कि अध्ययन करना। ठीक है, फिर है थर्ड में कि सामूहिक व्यवहार। देखिए यहाँ पर जो है कि व्यक्तिगत व्यवहार की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि एक व्यक्ति को लेकर के यहाँ पे शोध नहीं करना है, यहाँ पर जो है कि सामूहिक व्यवहार की बात की जा रही है। यानी कि लोगों का व्यवहार कैसा है, अलग अलग जाति के लोग हैं, वहाँ का रहन सहन तौर तरीका, ये सब चीज़ें आती हैं व्यवहारिक। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सामूहिक व्यवहार देखा जाता है। जैसे कि हम कोई भी काम कार्य करते हैं तो एक होता है कि एक ऑफिशियल होता है और एक होता है कि व्यवहारिक रूप से, यानी कि जो हमारी दिनचर्या में शामिल होता है उसको व्यवहारिक कहते हैं, व्यवहारिक जीवन यानी कि जिसको हम जीते हैं। और एक होता है कि जो बस लिखी चीज़ें होती हैं, बस एक ऊपर से, मतलब जैसे कि अपनी ही लाइफ के बारे में ले लीजिए, अगर हम कहीं रिलेशन में जाते हैं, वहाँ हमारे रहने खाने पीने का एक शेड्यूल टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे गेस्ट होते हैं, लेकिन अपने घर में हम व्यवहारिक रूप से रहते हैं। ठीक है, हम अपने दैनिक दिनचर्या में जिस तरीके का हमेशा से जैसे रहते हैं वैसे नॉर्मली रहते हैं, तो इसी को व्यवहारिक कहा जाता है। तो सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करना, वहाँ पर किस तरीके का सामूहिक व्यवहार है, इस चीज़ को देखना। फिर यहाँ पे फोर्थ आता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी कि पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि उसका बैकग्राउंड जानना, उसकी मूलभूत इकाई को जानना। ठीक है, कि वहाँ पर अगर कोई सिचुएशन पैदा हो रही है तो वहाँ की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पे कार्य किया जाना। तो पहले तो जो देखिए कि किस किस सामाजिक शोध किन किन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। पहले तो समाज का अध्ययन करना, कैसा समाज है, फिर उस समाज के संगठन और संस्था का अध्ययन करना, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना, पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, और पांचवें है कि ग्रामीण समाज में जो है कि पुरानी प्रथाओं की जगह नई प्रथाओं को लागू करना। जैसे कि देखिए कभी कभी होता है कि हमें अपनी पुरानी प्रथाएं लेके आगे बढ़नी चाहिए, हमें जो है कि अपना पुराना जो कल्चर भूलना नहीं चाहिए, बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ जो कुरीतियाँ हैं उनको भूलना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारा समाज ऊपर उठ सके, हमारी सोच। जैसे कि पहले क्या था, देखिए स्त्रियों की इज्जत पहले भी की जाती थी, लेकिन जैसे कि कहीं कहीं आप जानते हैं कि कुरीतियाँ फैलती हैं, जैसे कि स्त्रियों को एक जो है कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना, उनको जो है कि एक पहले होता था कि पर्दे में रखना, वो चीज़ अलग चीज़ थी, लेकिन ये अगर करना कि प्रताड़ित रूप से उसको इतना प्रताड़ना देना, उसको पर्दे में इस तरीके से रखना कि उसकी कोई पहचान ना हो, वो कुछ करना चाहे समाज में तो कुछ कर ना पाए, उसको जो है कि स्त्री हो तुम ऐसा कह के ये हवाला दे करके उसको घर में बैठा दे जाए। अगर उस योग्य है कि वो समाज में कुछ कर सकती है तो आप इस चीज़ को बढ़ावा ना दे, तो कहीं ना कहीं ये पुरानी जो है कि
चूँकि ये हमारी प्रथा नहीं थी, ये एक जो है कि रीति, इसको कहेंगे रीति रिवाज कहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज पे गलत इम्पैक्ट डालता है। तो ये चीज़ें लगातार बदलती आ रही हैं। तो यही है कि पुरानी प्रथाओं की जगह नई जो है प्रथाओं की स्थापना करना, ठीक है। अध्ययन के दौरान लोगों को ये बताना कि जो है कि देखते हैं कि एड में गवर्नमेंट द्वारा ये भी जागरूक, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या था, यही जागरूक करना कि हमारी बेटियाँ अगर पढ़ेंगी, अगर शिक्षित हैं तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं और उससे बहुत ही जो है कि आपके गांव का, आपके परिवार का, इस भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। कहीं ना कहीं यही थीम सोच करके सरकार ने ये योजना चलाई। तो वही बात है कि पुरानी प्रथाओं की जगह नई प्रथाओं को लाना। जैसे कि पहले क्या था, सती प्रथा का अंत जानते हैं कि राजा राम मोहन जी द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। तो इसमें क्या था कि जिस स्त्री के पति मर जाते थे, उनको जो चाहती थी स्वयं से जो है कि जौहर प्रथा में कि जो स्वयं से चाहती थी वो अपने आप को अग्नि, जैसे कि पति के चिता पे ही खुद को जाके खुद का समर्पण कर देती थी, जल जाती थी। लेकिन जो नहीं मानती थी, जो जिन स्त्रियों का, जैसे कि देखिए मौत एक इतनी बुरी चीज़ होती है कि जब सामने आती है तो लोग डर जाते हैं। तो कितने जो है, ऐसा नहीं था कि सारी स्त्रियां ऐसा चाहती थी, तो जो नहीं भी चाहती थी उनको भी जबरन उस चिता में जलाया जाता था, सती प्रथा इसको कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय जी ने इस प्रथा का अंत किया कि जो स्त्रियां नहीं चाहती हैं उन्हें ज़बरदस्ती जो है कि पति के शव के साथ जला देना, ठीक है, ये तो ज़बरदस्ती किसी को हत्या करने के बराबर हुआ। तो कहीं ना कहीं वो एक, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए बहुत बड़ा अभियान किया और वो कुरीति ख़त्म हुई। उन्होंने ये कहा कि अगर जो है कि पत्नी मर जाती है तो पति के लिए ऐसा नियम नहीं है, तो क्यों पत्नी मर जाती है तो पति के लिए ऐसा नियम नहीं है कि तुमको भी उसके चिता के साथ जला दिया जाएगा। तो क्यों पति मरता है तो पत्नी को जबरन जो है कि अगर वो नहीं चाहती है तो क्यों उसे ज़बरदस्ती जलाया जा रहा है, उसका पुनर्विवाह किया जाए, उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। अगर वो चाहती है पुनर्विवाह करना तो करके, या फिर ऐसे भी वो अपने जीवन का यापन कर सकती है। किसी को ज़बरदस्ती हम उसको मौत के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं, ये गुनाह है। तो ऐसी चीज़ें आई तो कहीं ना कहीं वो पुरानी कुरीति थी। तो वैसी जो है कि प्रथाओं का अंत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही पुरानी प्रथाओं का अंत करके नवीन प्रथाएँ चली स्थापित की जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है और वही हमारे समाज में शोध करके, अध्ययन करके पुरानी प्रथाओं की जगह नई प्रथाओं को स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके के क्षेत्रों में अध्ययन होता है सामाजिक शोध में, जिससे हमारा समाज का जो है कि आंतरिक परिवर्तन हो, ठीक है। बस बाहर से गांव अच्छा हो जाए, हमारा गांव में सारी सुविधाएं अच्छी हो जाए और इंसान के अंदर जो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, खुद से जागरूकता नहीं है लोगों में, तो ये किसी काम का नहीं है। आप देखते हैं कि ग्राम प्रधान रोड ही बनवा दे, लोगों को जागरूकता नहीं है, उस चीज़ का सदुपयोग करने की जगह उसको तोड़ने पे लगे हैं। कोई इधर से आके जबरन जानबूझ के तोड़ दे, तो क्या मतलब है उन चीज़ों का, ठीक है। अगर सरकार शौचालय बनवा रही है घर घर, लोग जानबूझ के अभी भी खुले में शौच जाएं, तो क्या मतलब है इन चीज़ों का। तो लोगों का अंदर से जागरूक होना ज़रूरी है। तो ये सामाजिक शोध इसीलिए किए जाते हैं कि लोगों को अंदर से जागरूक करना, बस एक व्यवस्था बना देना गाँव को सुदृढ़ करने के लिए ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को अंदर से जागरूक करना होगा। इसीलिए ग्राम में विकास शोध प्रणाली चली है, ठीक है। आइए अब इसके आगे का देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या क्या है। सामाजिक शोध हम अगर कर रहे हैं किसी समाज के लिए, तो उसका हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन मकसद क्या है सरकार का। तो पहला है कि नवीन तथ्यों का खोज, ठीक है। नवीन तथ्यों की खोज करना, वो किस लिए, जैसे कि अगर हम किसी की पुरानी प्रथाओं को रोकेंगे कि ये चीज़ में ये कुरीतियाँ, ये गलत है, तो वहाँ पे लोगों में जो है कि बहुत ज़्यादा आक्रामकता आ जाएगी कि हमारे जो है कि पुरानी प्रथाओं पे इस तरीके का रोक लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे धर्म को आहत किया जा रहा है। तो उस पर जो है कि उससे जुड़ी हुई नए तथ्यों की खोज करनी पड़ेगी, उसके जगह स्थापित करना पड़ेगा और लोगों को ये लॉजिक बताना पड़ेगा कि इस पुरानी आपकी प्रथाओं में क्या गलतियाँ थी और इन उसके स्थान पर जो है कि नई प्रथाएँ, उसमें कुछ जो है कि संशोधन करके नई प्रथाएँ लोगों को देनी पड़ेंगी कि आप उसके बदले ऐसा करिए, ठीक है, ताकि लोगों में ऐसा ना लगे कि उनके धर्म को आहत पहुंचाया जा रहा है, किसी तरीके से उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नवीन तथ्यों का खोज करेंगे, क्योंकि हम कमियां निकाले हैं कि लोगों की ये कमियां हैं, ये पुरानी उनकी प्रथाएं हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी जो है कि खतरनाक साबित हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्राचीन, अब सेकंड में देखिए कि प्राचीन तथ्यों के स्थान पर जो हम प्राचीन जो हमको उनके तथ्य हैं उसके स्थान पर नवीन तथ्यों को स्थापित करना, ठीक है। इसमें दिखा करके कि उस प्रथा से आपको क्या नुकसान था और ये नवीन प्रथा उसी की जगह पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि सामाजिक शोध में उद्देश्य के प्रकार कितने हैं। सामाजिक शोध के उद्देश्य तो हम देख लिए कि दो उद्देश्य होते हैं, पहला तो नवीन तथ्यों का खोज करना और प्राचीन तथ्यों के स्थान पर नवीन तथ्यों को रखना, स्थापित करना, ठीक है। अब इसके कितने जो है कि उद्देश्य के कितने प्रकार हैं, ठीक है।
ग्रामीण समाज के लिए जो है कि सामाजिक शोध में कितने उद्देश्य के प्रकार हैं, तो एक होता है सैद्धांतिक, उसको शैक्षणिक भी कह सकते हैं, दूसरा होता है व्यवहारिक। ठीक है, तो इसमें है कि सैद्धांतिक में पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला तो है कि ग्रामीण जीवन के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि शैक्षणिक चीज़ें हैं तो ग्रामीण जीवन के संबंध में क्या करना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। वहाँ का जो है कि रहन सहन, रीति रिवाज, हर एक चीज़ का अध्ययन हमको करना पड़ेगा। उससे जुड़ी हर एक चीज़, संबंध का मतलब है कि वहाँ पर जुड़ी हर एक चीज़ों का एक दूसरे से जैसे कि मिलान करना होगा, कि कड़ी बनानी होगी। क्योंकि हम बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे लेते हैं कि पुरानी प्रथाओं को, प्राचीन तथ्यों को यहाँ पर ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो वहाँ पर क्या होगा कि ग्रामीण जीवन के संबंध में हम पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे। वहाँ पे किस तरीके की प्रथाएं चली आ रही हैं, उसकी क्या कड़ी है, उसकी पुरानी क्या स्टोरी रही है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। फिर है कि नवीन तथ्यों की खोज, और उसके बाद से पहले नवीन तथ्यों का खोज कर ले कि इसके हिसाब से क्या यहाँ पर सूटेबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम, जैसे कि सरकार के द्वारा मुहिम अगर जो है कि शौचालय के लिए चलाया गया कि शौचालय से भारत हमारा स्वस्थ होगा, तो अगर सरकार ऐसा ही आदेश दे दे कि यहाँ पर आपको जो है कि खुले में शौच भी नहीं करना है, और सरकार द्वारा जो है कि घर घर शौच भी निर्माण ना करवाया जाता, तो क्या लोग जा पाते? नहीं जा पाते। ठीक है, और उनको जो है कि घर घर शौच जो है कि बनवाया गया, वहाँ पर लोगों को फिर से खुले में शौच करने से क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, किस किस तरीके की बीमारियाँ फैलेंगी, ये सारी भविष्यवाणी की गई, सब बताया गया। तब जाके तो लोगों के जहन में आया कि हाँ, हमको जो है कि बंद दरवाजे के अंदर हमको शौच करना है, घर में शौचालय के अंदर ही शौचालय करना है, खुले में नहीं जाना है। अगर खुले में हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं तो इससे हमारे जो है कि समाज पर गलत इफेक्ट पड़ता है, उनकी इज्जत जाती है। ये सारी चीज़ें दिमाग में एक क्राइटेरिया उनके बनाया जाता है ताकि वो चीज़ों को समझें। तो वही चीज़ है कि नवीन तथ्यों की खोज पहले सरकार ने की। पहले सरकार ने घर घर शौचालय बनवाया, एक अपना टारगेट रखा कि इस ग्राम में इतने दिनों में इतना हमको लक्ष्य पूरा करना है। ठीक है, तो नवीन तथ्यों का पहले खोज करेगी। ठीक है, तब जाकर के वो कहेगी लोगों से अप्लाई करने के लिए, और पुराने तथ्यों का सत्यापन करेगी। सत्यापन का मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें गलत थी, क्या क्या चीज़ें सही थी, वही सत्यापन करना। वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि उस चीज़ से आपको क्या क्या दिक्कतों का आने वाले भविष्य में सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई कुरीति रिवाज चला आ रहा है तो ये बताना पड़ेगा कि अगर आप उस जगह पे हो तो आपको कैसा लगेगा। एक सत्यापन, एक प्रूफ देना पड़ेगा ताकि लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठें और वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ, हमारी ये पुरानी प्रथाएँ जो हैं ये थोड़ी दिक्कत कर रही हैं लोगों के लिए, और इसमें हम इसके जगह ये इस चीज़ से काम चला सकते हैं, नई प्रथाओं से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा समाज का विकास करने के लिए। ठीक है, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, समाज को जो है कि शिक्षित करने के लिए ये एक चलाया गया अभियान। इसमें अब हमने शैक्षणिक पढ़ लिया, इसमें हमने शैक्षणिक पढ़ लिया। अब हम जो है कि व्यवहारिक पढ़ेंगे। इसमें व्यवहारिक रूप से किस तरीके से जो है कि सामाजिक शोध होता है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लासेस समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है कि व्यवहारिक शोध व्यवहारिक रूप से किस तरीके से होता है वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।